BMC न्यूज में। कोरोना काल के कहर चलते जिस प्रकार इस समय कई व्यापारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर सहित अनेक उपकरणों की कालाबाजारी कर रहे हैं, इसको देखते हुए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। सदर बाजार का कोई भी व्यापारी इस प्रकार की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया या उनको पता लगा कि वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो उसका व्यापारी बहिष्कार सख्त कार्रवाई करेंगे। यह जानकारी फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने दी। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, बड़े दुख की बात है, एक तरफ तो लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए अस्पतालों के इधर उधर दौड़ रहे हैं और बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ना मिलने के कारण एक दूसरे के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, किसी प्रकार उनकी सहायता कोई कर पाए, मगर दूसरी ओर कुछ व्यापारी अपने छोटे लालच के लिए इन सामानों की कालाबाजारी करने के लिए दबा कर बैठे हैं, जो फेडरेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार आप देख रहे हैं देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर दवाइयों की, कहीं पर ऑक्सीजन के जो सिस्टम है उसको लेकर मारामारी हो रही है। यहाँ तक के हाल लोगों का बुरा ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और ख़ासकर राजधानी तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार आए दिन आप देखते हो फेसबुक पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया में हमारे कोई जान पहचान यार दोस्त चले गए, वो हमें अलविदा कह गए, मगर फिर भी कई लोग इस प्रकार के व्यापारी हरकतें कर रहे हैं जिसमें व्यापार जगत पूरा बदनाम हो रहा है। आज भी वो काला बाजारी करने से बाज नहीं आ रही। मैं उन व्यापारियों से पूछना चाहूँगा, क्या इस काला बाजारी करके कुछ पैसे कमाकर आप उन लोगों की ज़िंदगी या आपके परिवार में से किसकी ज़िंदगी को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैसा देकर आप ले सकते हो वापसी? क्या इस प्रकार आप किसी की ज़िंदगी अगर बचा सकते हो तो क्यों इस प्रकार की काला बाजारी करके आप बददुआएं ले रहे हो? आज समय वो नहीं है। व्यापार जगत वो माना जाता था, जब भी देश में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती थी, देश को जरूरत पड़ती थी, तो व्यापारी जगत अपने खजाने खोल देता था, अपने गल्ले खोल देता था। जो चीज़ चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो, या जिस प्रकार का भी किसी प्रकार की भी जरूरत हुई हो, तो कभी भी व्यापारी वर्ग ने पीठ नहीं दिखाई। मगर आज क्या हो गया है, कुछ व्यापारी इतने लालची हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ आ पा रहा कि क्या पैसा ही महत्वपूर्ण है कि किसी की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। जो चीज़ 20-25 हज़ार रुपये की वो 90-90 लाख रुपए की आप बेच रहे हो, क्या मुंह लेके जाओगी? क्या दुनिया को दिखा रहे हो? क्या भगवान को दिखाओगे? क्या यही पैसा अपने बच्चों के, आपके परिवार के लिए काम आएगा? नहीं आएगा। आपके परिवार के लिए काम आएंगी दुआएं, आपके परिवार के काम आएंगी जो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। भाई ये जुर्म ना करो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, और ऊपर से एक तरफ से हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना मिलना, दवाइयाँ ना मिलना, और ऊपर से कुछ व्यापारी वर्ग जिस प्रकार की ये काला बाजारी करके उनकी एक तरह से एक मिनट की जो सांसें हैं वो उनको बेच रहे हैं। यार क्या यार, आप मुझे नहीं समझ आया किस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरी अभी फेडरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने निर्णय लिया है, जिसमें हमारे फेडरेशन के मेरे साथ वाइस चेयरमैन पवन कुमार जी, अपना अध्यक्ष राकेश यादव जी, सतपाल सिंह मंगा जी, पवन खंडेलवाल जी, राज सप्रा जी, राजेंद्र शर्मा जी, और भी जो व्यापारी नेता हैं हमारे, प्रकाश मिंद्रू जी, सुरेंद्र मिंद्रू जी, सब ने हमने ये फैसला लिया है कि अगर सदर बाजार का कोई व्यापारी भी इस तरह की हरकत करता हुआ पकड़ा गया, और कानूनी कार्रवाई तो जो होगी, मगर हम फेडरेशन की ओर से उसको अपनी एसोसिएशन से, अपनी सदस्य से बाहर निकाल देंगे, और उसकी दुकान के बाहर जाकर हम धरना देंगे और ये बताएंगे लोगों को, ये देखो ये इंसानियत के दुश्मन दुकानदार हैं, ये इंसानियत को जिस प्रकार शर्मिंदा कर रहे हैं, व्यापारियों को शर्मिंदा कर रहे हैं, इनको बख्शना नहीं है। इनका पूरा बायकॉट करो, और ना ही इनसे कोई लेन देन करो, ना ही इनसे कोई संबंध रखो। ये आज मैं निर्णय आपको बताना चाह रहा हूँ जो हमारी फेडरेशन ने लिया है,
और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी व्यापारी नेता है जिसके पास इस प्रकार के कोई सामान है जो आज कोरोना काल में किसी की मददगार हो सकते हैं, आगे आए और एक मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आए। मैं कहता हूं, ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कमाई कई बार नहीं भी की जा सकती या करनी भी है तो कम कर लो, पर ये थोड़ी कितने कितने गुना हद कर रहे हो आप लोग। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आओ आगे बढ़ो और सरकार से भी कि जो सामान आपके पास पड़े हैं कोई एनजीओ को बताओ कि ये सामान पड़े हैं कि हम ये इस रेट पे लिया हुआ इस रेट पे देना चाहते हैं। एक मसीहा के रूप में काम करो कि सरकार को भी कोई चीज़ देना चाहते हो, सरकार को भी बताओ भाई ये चीज़ें हमारे पास पड़ी है, आपकी किसी काम आ सकती है। भाई साहब, एक जिंदगी भी आपने बचा ली तो जिंदगी भर की कमाई है। अगर एक जिंदगी भी आपने ले ली तो वो सब कुछ गवा दिया आपने। मैं इतना ही कहता हुआ आपसे फिर से ये निवेदन करूंगा, इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जिसमें हमारी मार्केटें बदनाम हो, व्यापारी जगत बदनाम हो और हमें शर्मिंदा होना पड़े। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।